अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान के लिए, ये बहुत ही कमाल रेसिपी है, इमली की चटनी। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली हम लेंगे 250 ग्राम और 1 गिलास हम पानी इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये देखें, आधे घंटे के बाद अब हम पल्प अलग कर लेंगे और गुठलियों को भी। इस तरह से सारी गुठलियाँ हम साइड पे कर देंगे और पल्प को अलग कर लेंगे। ये देखें गुठलियाँ। अच्छा, इन गुठलियों में अभी भी पल्प है तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी और इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो बाकी सारा पल्प है वो भी निकल आए। रमज़ान के लिए चटनी आप स्टोर कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है पकौड़ों के साथ, के रोल समोसों के साथ, दही वल्ले हो गए, आलू चने हो गए, चना चाट हो गई, इन सब में ये जो है चटनी ये लाजमी यूज़ होती है और बहुत मज़े की भी लगती है। अब सारे पल्प को हम किसी स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। अच्छा, जब आप चटनी बनाएंगे ना तो उसके लिए आपने जो है ना इमली वो फ्रेश लेनी है, पुरानी इमली नहीं लेनी है। फ्रेश इमली कैसे पता चलेगी कि वो फ्रेश है? फ्रेश इमली का इस तरह से पता चलेगा कि उसका कलर जो है वो ब्राउन होगा और जो होगी ना पुरानी इमली वो उसका कलर होता है ब्लैक। तो इस तरह से जो फ्रेश इमली का जो कलर है उससे जब इमली की चटनी बनेगी तो वो कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर पुरानी इमली का आप बनाएंगे तो वो कलर भी बहुत ही बुरा लगेगा। पल्प सारा निकल गया है, ये थोड़ा सा रह गया था, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये जो स्ट्रेनर के पीछे भी लगा हुआ है ये इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, इमली में मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी यूज़ किया है। ये देखें, इस तरह से इसको इतना पतला होना चाहिए क्योंकि जब ये पकेगी तो फिर ये थिक हो जाएगी। उबाले आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च पाउडर। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी और मज़ीद इसको 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको चटनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। सिरका इसलिए ऐड की है कि चटनी को हम फ्रिज में 2 महीने के लिए सेव कर सकें। किसी कंटेनर में आप रख दें तो चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी ये सिरका ऐड करने से। ये इतनी थिक चटनी होनी चाहिए, बहुत ही मज़े की चटनी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।